वर्लपूल ऑफ इंडिया आवाज की एक्सक्लूसिव कहती है कि इसके जो प्रमोटर्स हैं एक्चुअली तो हैं यूएस प्रमोटर्स, वर्लपूल कॉर्प, वो अपनी और हिस्सेदारी 7.5% हिस्सेदारी आज शायद बेचने की तैयारी कर रहे हैं। इन्होंने कही रखा था पिछले साल की शुरुआत में 2024 में वो 75% से रिड्यूस करके 51% पे लाए थे और कहा था हम और रिड्यूस करेंगे भारतीय बाजारों में। अभी बात भी हो रही थी 20% तक लाने की बात करी हुई है, तो 51% से आज 7.5% और बेच के 43.5% पे ला रहे होंगे। इंपॉर्टेंट है जो फ्लोर प्राइस है 1030 की, 1030 मतलब कल की क्लोज से 14% डिस्काउंट पे फ्लोर प्राइस तय करी गई है। ये स्टॉक रडार पे रहेगा, वर्लपूल ऑफ इंडिया। इसके अलावा कुछ दिग्गज स्टॉक्स आपके सामने रखता हूं जो आज खबरों पे रहेंगे। इन्फोसिस, कल भी हम लोग अपडेट कर रहे थे, अब तो वो 5 दिन की जो बायबैक विंडो खत्म हो गई कल, अब फाइनल अपडेट आ गया। इन्फोसिस करना चाहता था 10 करोड़ शेयरों का बायबैक 1800 रुपए पे, सरेंडर करे लोगों ने 82.6 करोड़ शेयर्स, 8 गुना जो प्रॉमिस, जो बायबैक करना चाहते थे उसके सामने। पर इन्वेस्टर अवेयरनेस है, ये स्मार्टनेस है, आप बायबैक में सरेंडर कर दो, जितने चलेगा आपको 1800 का भाव मिल जाएगा, और इन्फी से प्यार है तो खुले बाजार से वापस खरीद लेना। आप आइडिया अच्छा है और सबने करा है, अच्छा रिस्पॉन्स, अच्छा क्या तगड़ी बिड्स आई हैं इसकी। इटर्नल, आज सुबह से मेंशन कर रहे थे हम लोग कि यहाँ पे पैसा झोंकने की तैयारी हो रही है। इटर्नल में ब्लिंकिट में ये पैसा डालेंगे, वो अपडेट आपकी स्क्रीन पर आएंगे। 600 करोड़ रुपए का निवेश करने की तैयारी, और इनफैक्ट ईयर 2025 में तीसरी बार होगा जब ब्लिंकिट में फर्दर इन्वेस्टमेंट्स करे जा रहे हैं। असल में ब्लिंकिट के लिए एग्रेसिव टारगेट्स हैं, डार्क स्टोर्स खड़े करने के, वेयर हाउसेस छोटे छोटे कह दीजिए, और उसके लिए लगातार इन्वेस्टमेंट्स चैनलाइज किए जा रहे हैं। विप्रो को दिखाइएगा, इन्होंने एक पार्टनरशिप करी, पर ये कुछ नहीं है खबरों में, कल से मैं देख रहा हूं, बस मेंशन करने के लिए रखा है मैंने, एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साथ। ये सब कंपनीज करार करती हैं, उनके साथ मिलके एडवांस इनोवेशंस पे वर्क करती हैं, तो ये स्टॉक इंपैक्टिंग बिल्कुल भी नहीं है, याद रखिएगा। खबर एटलीस्ट एशियन पेंट्स कह रहा है इसकी जो सब्सिडरी है, इसका जो आर्म है यूएई में, उसके लिए दूसरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खड़ा करेंगे, जिस पे अब हम लोग 340, उसका नाम पता है क्या है, बर्जर पेंट्स, इसकी सब्सिडरी का, उसमें 340 करोड़ रुपए इन्फ्यूज करने की तैयारी। और अगर दिग्गजों की बात हो ही रही है तो एक महिंद्रा एंड महिंद्रा रख देता हूं स्क्रीन पे। कल एक व्हीकल लॉन्च हुई है BE6, उसका एक नया वर्जन फॉर्मूला ई एडिशन, और आज एक और 7 सीटर ईवी महिंद्रा एंड महिंद्रा दोपहर 12 बजे लॉन्च कर रहा होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज पेक्स थे, दिग्गज स्टॉक्स थे जो आप रडार पे रखिएगा। लार्ज ट्रेड्स कल प्ले आउट हुए, वो मेंशन कर देता हूं। अदानी एंटरप्राइजेज, अच्छा इसमें परसों भी और कल भी ग्रीन एंटरप्राइजेज इन्वेस्टमेंट होल्डिंग, ये क्या है, ये अबू धाबी का इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी जो है वो माल छोड़ रहा है। परसों बेचे थे 13.5 लाख शेयर्स, और अब कल के ट्रेडिंग सेशन में भी ऑलमोस्ट 8.5 लाख शेयर्स की उनकी तरफ से बिकवाली। 2 दिनों से एग्रेसिव सेलिंग अदानी एंटरप्राइजेज में, इसीलिए कल जब बाजार इस तरह की मजबूती दिखा रहा था, अदानी का स्टॉक इन रेड सेशन की समाप्ति कर रहा था। दूसरी तरफ भारतीय एयरटेल, वो आवाज की एक्सक्लूसिव तो बट ऑब्वियस से कंफर्म हो गई थी स्क्रीन पे जब वो लार्ज ट्रेड प्ले आउट हुआ था। अपडेट शाम को आ गया, इंडियन कॉन्टिनेंटल इन्वेस्टमेंट ने ही ऑलमोस्ट 3.5 करोड़ शेयर्स कल लार्ज ट्रेड में 2097 के भाव पे बेचे। बायर्स के नाम सामने नहीं आए इस डील के, पर आप अज्यूम कर सकते हो भारतीय की इस डील में FIDI के आंकड़ों में काफी हद तक रब ऑफ होगा। टार्सन्स प्रोडक्ट्स, इसमें भी बिकवाली कंटिन्यू कर रही है, ध्यान रखिएगा। परसों यूके का फर्स्ट सेंटियर इन्वेस्टर कंपनी जो है 18.5 लाख शेयर्स बेच गई। कल इसके एक पब्लिक शेयर होल्डर हैं जिनका मीनिंगफुल 1.5-2% के आसपास का हिस्सा है, सिद्धार्थ संचेती, उन्होंने भी 3.25 लाख शेयर्स के आसपास बेचे। तो 2 दिनों से एग्रेसिव सेलिंग टार्सन्स में भी देखने को मिल रही है, इसीलिए ये भी कल की अच्छी तेजी के बीच देखिए कहां स्टॉक कामकाज कर रहा था। कुछ बाकी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज में, पेटीएम चर्चा हो चुकी है, पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पे इनके आर्म को मंजूरी मिलती हुई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। ओबरॉय रियल्टी नेपेंसी रोड पे एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट बैक करा इन्होंने, इसीलिए रडार पे।
ब्रिगेड एंटरप्राइजेज ने केरला के तिरुवनंतपुरम में ऑलमोस्ट 5 एकड़ जमीन एक्वायर करी है लॉन्ग टर्म लीज पे। अशोक लेलैंड एक आम का मर्जर की मंजूरी आती हुई इसीलिए रडार पे। आज वैसे ये अमित जी का प्रेफर्ड पिक भी है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक कल फंड रेजिंग के बोर्ड मीटिंग होनी थी, आ गया। 1250 करोड़ रुपए QIP के जरिए ये बैंक जुटाएगा। स्टर्ज एक्सेसरीज के कल नंबर्स आए। रिसेंटली लिस्टेड कंपनी, मुनाफे में 18% का जंप है और मार्जिन करीब 90 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव होते हुए। रखिए इन काउंटर्स को रडार पे। लेकिन यूएस